6 जून से लगातार अमेरिका का कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस जल रहे हैं। नेशनल गार्ड्स को वहां उतार दिया गया है, मरीन कमांडो को उतारने की बात की जा रही है और जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्हें भी वहां भेजने की बात कही जा रही है। जैसे ही नेशनल गार्ड्स का डिप्लॉयमेंट वहां किया गया, वहां के जो गवर्नर हैं गेविन, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर तक कह दिया। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को, उनके मंत्रिमंडल को खासी पसंद नहीं आई। देखिए, जिस तरीके का एक संघीय ढांचा भारत में है, जैसे कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, कुछ राज्यों में भी एनडीए की सरकार है, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी है। जिस तरीके से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सेंटर की सरकार में है, ठीक वैसे ही कुछ राज्यों में वो राज्यों में भी सरकार में है और कुछ राज्यों में डेमोक्रेट्स की सरकार है। ये जो कैलिफोर्निया का राज्य है, यहां भी डेमोक्रेट्स की सरकार है। और सबसे जरूरी, ये जो हिंसा यहां हो रही है वो इसलिए हो रही है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा मैक्सिको के लोग यहां रहते हैं। मैक्सिको का बॉर्डर कैलिफोर्निया से टच होता है और ट्रंप की नीति है, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि जितने भी अवैध प्रवासी यहां हैं उन्हें हम बाहर निकालेंगे, उसी नीति के तहत वो काम कर रहे थे। लेकिन वो इम्पॉसिबल सा लगता है, उसी को लेकर अब ये जो सारा विवाद है वो उपजा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। काश पटेल एफबीआई के जो चीफ हैं, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कैलिफोर्निया के गवर्नर को। हालांकि उससे पहले गवर्नर साहब खुद ट्वीट करके सर ये बात कह चुके हैं कि ट्रंप मेरी गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं। देखिए, वहां पे अब ये मामला जाएगा कोर्ट में। ये अब वहां के संविधान के अनुसार भारत जैसा नहीं है कि 3 तरह के लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। वहां राज्यों की संप्रभुता बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से। हाँ, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसका वो बहुत सारे अलग अलग राज्य, जिसको हम एक देश मान सकते हैं, उन्होंने तय किया कि हमें एक साथ आना है 50 के करीब, और तब उन्होंने एक अमेरिका बनाया है। लेकिन वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हाँ, उन्हें ज्यादा स्वायत्तता हिंदुस्तान के मुकाबले मिली हुई है, बहुत ज्यादा। और ये पूरी लड़ाई इसी बात पर है कि क्या नेशनल गार्ड की नियुक्ति बिना राज्य सरकार की इजाजत के करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके वो भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आदत के अनुसार हाई हैंडेडनेस का इस्तेमाल किया, कहा कि नहीं, मैं यहां का प्रेसिडेंट हूं, मैं जो बोलूंगा वो होगा। ठीक है। तो 2000 नेशनल गार्ड्स को भेज दिया। अब क्या हुआ कि नेशनल गार्ड से नहीं संभला और नेशनल गार्ड ने जो फोर्स का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से दंगे और भड़क गए और ज्यादा हो गए। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे उतारनी पड़ी है। बॉर्डर पेट्रोलिंग गार्ड्स कहते हैं, वहां पे उनको उतारना पड़ा, वो मार खा रहे हैं। अब काश पटेल कह रहे कि हम एफबीआई का इस्तेमाल करेंगे। ये सच है कि एफबीआई का इस्तेमाल करने से पहले राज्यों की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, लेकिन एफबीआई भी विद इन फ्रेमवर्क ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वहां पे ये मामला पूरा कोर्ट जाएगा और पिछले 2-3 ऐसे मामले आए हैं जहां कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। अब ये कोर्ट से तो इतना बड़ा झटका लगा है, जो 250-300 फैसले पहले दिन आते लिए थे, उनमें से 180 फैसले कोर्ट ने पलट दिए हैं। बिल्कुल। और एक बात जान जाइए कि वहां जब कोर्ट में यह मामला चला जाएगा तो फिर राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठेगा और ट्रंप को वहां हार का सामना करना पड़ेगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि बिना राज्य सरकार की इजाजत के आपने नेशनल गार्ड की नियुक्ति की कैसे? और जब राज्य सरकार ने आपको आपत्ति जताई तो आप, क्योंकि इससे पहले जो है मैं 1 मिनट रोकूंगा पंकज जी आपको। सर, मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। ये गैविन न्यूसम है जो गवर्नर है कैलिफोर्निया के, इन्होंने ट्वीट किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, ट्रंप की अराजकता का फायदा उठाने वाले हिंसक अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता लॉस एंजलिस को सुरक्षित रखना रही है और रहेगी। अगर आप शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, शांत रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगला जो ट्वीट है दिखाइएगा जरा एक बार।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी अभी एक वर्तमान गवर्नर की गिरफ्तारी की मांग की है। मतलब ये खुद बता रहे हैं इस बात को, ये एक ऐसा दिन है जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मैं ऐसा अमेरिका में कभी नहीं देखूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन, ये एक ऐसी रेखा है जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में पार नहीं कर सकते, ये एकदम साफ है। तो मतलब सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या नौबत यहां तक पहुंच गई कि गिरफ्तारी भी करवानी पड़ जाएगी अब? देखिए, अगर ये करेंगे तो और बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नर है। सबसे बड़ी बात की मैं बताऊं जी, वहां इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप लीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स, जो एक है कि अवैध रूप से आया है और एक है पूरे वैध तरीके से आया है, ये सबको एक ही तरीके से नहीं हाँक सकते। कल आपने देखी होगी कि एक भारतीय छात्र को हथकड़ी लगाकर और एयरपोर्ट पे वहां किया था जी, तो क्या वो इलीगल था? अगर भारतीय छात्र वहां गया है पढ़ने तो उसे पता पहले करना है कि उसका मियाद पूरी हो गई है या नहीं हो गई है, एक्सटेंशन लिया है, वीजा एक्सटेंशन या नहीं लिया है। आप किसी को भी हथकड़ी लगा के और बेइज्जत करके भेज दोगे? वो आतंकवादी है, क्रिमिनल है। लीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स दोनों में फर्क है। हमारे यहां हो सकता है कि बहुत सारे बांग्लादेश के नागरिक आए होंगे इलाज कराने, लेकिन वो बिल्कुल वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ आए तो उनको कुछ नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल बात है ना। देखिए ट्रंप ने क्या कहा है कि वो हर साल 10 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे, अवैध प्रवासियों को। लेकिन अगर मैक्सिको की मैं बात करूं तो 1 करोड़ 9 लाख लोग तो सिर्फ मैक्सिको के रहते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर। मतलब 11 साल तो वैसे लग जाएंगे, 3.5 साल बचे हैं ट्रंप के। नहीं, उसमें इलीगल कितने हैं? नहीं, ये इलीगल ही बता रहा हूं मैं आपको। ये इलीगल अगर 1 करोड़ है तो नहीं हटेंगे इनसे। इसके लिए चाहे पूरी कैलिफोर्निया जल जाए, ट्रंप प्रशासन ये करे, बाद में इनको कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा इश्यू है। और मैक्सिको के लोग अमेरिका में कमजोर लोग नहीं है। हाँ, ये तो साफ बात है। वो नहीं, जो होता है ना कि एक आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर उसका यानी बगल का कैलिफोर्निया और मैक्सिको का बॉर्डर बिल्कुल आसपास है, आजू बाजू, और वो इतना पैरेलल बॉर्डर था कि कौन कहां आ जा रहा है बिल्कुल नहीं पता। एक बार मैप दिखाइएगा जरा, एक बार बॉर्डर भी जो है दर्शकों को बता देंगे किस तरीके से कैलिफोर्निया का जो बॉर्डर है वो मैक्सिको से टच करता है। जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं ये मैक्सिको का बॉर्डर है, इधर ये पूरा मैक्सिको है और इधर आपका कैलिफोर्निया, ये आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया से बॉर्डर टच होता है। दूसरे वाली तस्वीर दिखाइएगा जरा। हाँ, तो मतलब ये जो है ये आपका मैक्सिको का बॉर्डर है और इधर लॉस एंजलिस आपका है। और सबसे ज्यादा मैक्सिकन लोग अमेरिका में अगर कहीं रहते हैं तो वो कैलिफोर्निया ही है, कैलिफोर्निया राज्य ही है जहां सबसे ज्यादा मैक्सिकन लोग रहते हैं। जी सर। और मैं आगे बात बता रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना गवर्नर, अमेरिकी संविधान के अनुसार गवर्नर किसी मायने में प्रेसिडेंट से कम नहीं है। जो अधिकार फेडरल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को है वही अधिकार राज्य सरकार में गवर्नर को है। तो आप गवर्नर को धमका नहीं सकते कि आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। भारत की तरह है, कोई भी देश की सरकार यहां के किसी मुख्यमंत्री को यह नहीं कह सकती कि तुम्हें अरेस्ट कर लूंगा, बवाल हो जाएगा जी। और उससे भी ज्यादा स्वायत्ता तो अमेरिका में है। दूसरी बात मैं जो साफ साफ ये कह रहा हूं कि FBI, जिसके ये हेड हैं काश पटेल, जो कह रहे हैं FBI को ऑर्डर देता है प्रेसिडेंट लेकिन सहमति जताता है राज्य सरकार। तो मैं अपने मन से करूंगा, घुसा दूंगा तो मार डालूंगा, ये सब नहीं चलता। नहीं, काश पटेल को बचाव में ट्रंप के उतरने की क्या जरूरत है जब पता है कि लोग साथ नहीं है ट्रंप के? नहीं, लोग साथ नहीं की बात उनके पार्टी में है। ये देखिए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की लड़ाई है। जो कैलिफोर्निया में है डेमोक्रेट्स का शासन है और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन्स का है। जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से है जी। तो ये राजनीति तो है, जैसे कि अपने आप पक्ष विपक्ष नहीं होता है। जैसे अपने यहां ममता बनर्जी नहीं कह रही है कि CBI को नहीं आने देंगे, बिल्कुल, या ईडी को नहीं जांच करने, उसी तरह का मामला है कि FBI को नहीं आने देंगे। लेकिन हमारे यहां जो चीजें समझदारी से सुलझ जाती है वहां मारो पीटो है। इसलिए मैंने कहा ना कि लीडरशिप की मैच्योरिटी बहुत मायने रखती है। लीडरशिप की मैच्योरिटी कितना मैच्योर है, कितना मैच्योर है वो, और कितना प्रैग्मेटिक सोचते हैं।
चाहते तो इस समस्या का ये आपस में बैठ के सुलझा सकते थे, लेकिन यहां तो ईगो की बात है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हैं, वो सामने वाले की बात मानते बहुत कम है। नहीं, कोर्ट से ऊपर कैसे जा रहे हैं जब इनकी जो आव्रजन नीति थी उसे कोर्ट ने उसे झटका दे दिया, पलट दिया उस फैसले को, उसके बावजूद भी ये पीछे पड़े हैं। इसलिए तो मैं कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जाएगा कोर्ट फिर से। मुझे पता है ये कोर्ट जाएगा और कोर्ट में फिर से डोनाल्ड ट्रंप हारने वाले हैं, देख लीजिएगा, फिर झटका लगेगा। अच्छा, जिस तरीके से गवर्नर ने ट्वीट किया है कि मुझे हटाने की बात चल रही है, क्या ऐसा संभव है? अब वहां मुझे किसी संविधान के विशेषज्ञ से पूछना होगा, मुझे नहीं जानकारी है उतनी कि क्या प्रोसेस है गवर्नर को हटाने का, लेकिन मुझे इतना पता है कि गवर्नर को अपने राज्य में बहुत अधिकार हासिल है वहां पे। वहां एक शहर का मेयर जो होता है ना, वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपने शहर में आने से मना कर सकता है कि नहीं, आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए तो आप मत आइए। इतना पावर दिया हुआ है वहां के मेयर को। बिल्कुल। तो ये तो खैर गवर्नर पूरे राज्य के, हाँ, पूरे राज्य के गवर्नर हैं। और जी, और एक बात जान जाइए, हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमीन गर्म हो रही है पूरे अमेरिका में। न सिर्फ डेमोक्रेट्स, बल्कि मैं ये बता रहा था, वो एलन मस्क जो अपना जो खुद व्यापारी है, उसने कई बड़े व्यापारियों के साथ एक कार्टेल बना लिया है। इसके अलावा रिपब्लिकन्स के बहुत सारे डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत व्यापारी हैं। इसके अलावा डीप स्टेट बिल्कुल अभी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। तो ये सारे मिलकर इतने स्ट्रांग फोर्स है ना, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वहां कोर्ट के खिलाफ, डीप स्टेट के खिलाफ, यूएसए डिपार्टमेंट के खिलाफ, बड़े व्यापारियों के खिलाफ, ये सब मिलकर डोनाल्ड ट्रंप नहीं सरवाइव कर सकते। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होगा। मतलब 6 महीनों में अगर कहें कि घुटनों पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप तो गलत नहीं होगा सर? शायद अभी आए नहीं है, लेकिन लड़खड़ा गए, सिचुएशन उसी तरफ बढ़ रहा है। नहीं, जमीन कमजोर हो रही है, पॉपुलैरिटी गिर रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। कल तक अमेरिका के जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में वगैरह सब ट्वीट करते थे या पोस्ट करते थे, आज मैं देख रहा हूं उन्हीं लोगों को कि वो सवाल उठा रहे हैं। ये हाई हैंडेडनेस है, ये एक तरफा है, ये जबरदस्ती की दादागिरी है, ये नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि एलन मस्क भी पहले तो जो है डेमोक्रेट्स को ही चंदा दिया करते थे, उसके बाद ही रिपब्लिकन पार्टी के साथ आए थे, ट्रंप के साथ आए थे। तो जिस तरीके से 6 जून से लगातार लॉस एंजलिस जल रहा है, कार्रवाई मतलब ट्रंप अपने हिसाब से भरपूर कर देख चुके हैं, लेकिन वहां हिंसा, वहां जो प्रदर्शन है वो अभी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी एफबीआई की एंट्री इस मामले में हुई है ट्रंप की तरफ से, मतलब जो यहां के गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि मुझे हटाने की कोई तैयारी चल रही है। अब क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप जिस नीति के साथ अमेरिका में आगे बढ़ रहे हैं, वो फिलहाल 6 महीने में लड़खड़ा तो चुके हैं। अब देखना होगा कि गिरते कब तक हैं। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।